हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ नमस्ते डीएसए के एपिसोड 7 में। दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में जो बहुत बार बहुत कंपनीज में या फिर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन आने चाहिए, जैसे कि जीसीडी, एलसीएम या फिर एपीजीपी के प्रॉब्लम्स। ये सब आपको पहले से आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बेसिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कोई डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि भाई इसका जीसीडी बताओ या फिर इसका एलसीएम बताओ, लेकिन दोस्तों बहुत सारी जगह पर जीसीडी और एलसीएम यूज करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। तो दोस्तों, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, तो वो 1 से लेके वो नंबर तक हमें सिंपली क्या करना होता है, तो उसे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, तो देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये होता है हमारा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, जो कि कितना आता है, 4 3 12 और 24। ठीक है, इसका आंसर हमें 24 आता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी फैक्टोरियल में ट्रेलिंग जीरोज कितने होते हैं। तो दोस्तों, मान लो आपका 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 होगा। इसको अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 120। तो दोस्तों, फैक्टोरियल के एंड में देखो कितने नंबर ऑफ जीरोज है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 0 है, इसलिए हमारा आउटपुट यहाँ पे 1 आया है। ठीक है, वैसे ही अगर 10 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 10 फैक्टोरियल में एंड में 2 जीरोज होते हैं, इसलिए हमारा आउटपुट क्या आया है, तो 2 आया है। और दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करूँ मैं 100 फैक्टोरियल की, तो 100 फैक्टोरियल में 24 जीरोज होते हैं। ठीक है, टोटल 24 जीरोज होते हैं एंड में। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोज जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो होते हैं 24। तो हमारा आउटपुट 24 आना चाहिए। अब दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक दिक्कत है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे 20 फैक्टोरियल की, ठीक है, 20 फैक्टोरियल की मैं अगर बात करूं तो 20 फैक्टोरियल में टोटल जो है 19 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, और मैं अगर इसे इंटीजर में स्टोर करना चाहूँ तो हमारे इंटीजर की लिमिट जो है ये ओवरफ्लो हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग उसे इंटीजर में स्टोर नहीं कर पाते। ठीक है, अगर मैं 100 फैक्टोरियल की बात करूँ तो देखो उसमें नंबर ऑफ, ठीक है, ट्रेलिंग जीरोज ही 24 होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने डिजिट्स होंगे, बहुत सारे डिजिट्स होंगे, तो उसे तो हम लोग लॉन्ग इंट में भी नहीं स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल के उसे स्टोर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें कुछ दूसरा अप्रोच सोचना पड़ेगा, जिससे हम लोग ट्रेलिंग जीरोज फैक्टोरियल में कितने हैं ये निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो 5 फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है, तो देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 होता है। तो दोस्तों देखो, हमें क्या चाहिए, तो हमें ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो चाहिए। ठीक है, जीरो चाहिए। अब दोस्तों, जीरो कब आता है, कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें जीरो आता है, तो हमें पता है हम अगर 2 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा जीरो आने वाला है ट्रेलिंग में। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा, तो ट्रेलिंग में जीरो आने वाला है। तो मैं अगर 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, तो जीरो मिल रहा है, एक जीरो मिल रहा है। तो दोस्तों, किसी तरीके से मैं अगर फाइंड आउट करूँ कि हमारे नंबर में कितने पेयर्स है, ठीक है, कितने पेयर्स है, किसके, 2 और 5 के, तो दोस्तों मैं बता सकता हूँ कि हमारे, ठीक है, हमारा जो नंबर है उसमें कितने ट्रेलिंग जीरो है, ये भी मैं बता सकता हूँ। देखो 10 फैक्टोरियल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, ऐसे 10 तक चलता जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया कि अगर हम लोग 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें, ठीक है, ट्रेलिंग में जीरो मिलने वाला है। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ। ठीक है, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज की बात करता हूँ कि दोस्तों हमारे जो नंबर ऑफ टूज होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टूज होते हैं वो हमेशा ग्रेटर होते हैं किससे, नंबर ऑफ 5 से। अब आप लोग बोलोगे कि भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है, तो देखो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। ठीक है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। तो देखो 2 को मैं लिख सकता, ये जो 4 है उसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। देखो 5 है, यहाँ पे मैं इसे 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। फिर 7 है, 2 इंटू 4, यहाँ पे 9 और 2 इंटू 5।
अब यहाँ पे मैं अगर काउंट करूंगा तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारे जो नंबर ऑफ 2 है वो कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ 2 है 6, और अगर मैं नंबर ऑफ 5 की बात करूं तो नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 2 है। तो दोस्तों हमारे जो नंबर ऑफ 5 है वही हमारा आउटपुट आ रहा है, क्योंकि हमारे उतने ही पेयर बन सकते हैं, क्योंकि हर एक पेयर में हमें 5 चाहिए ही चाहिए। तो हमारे पास मिनिमम, ठीक है, हमारे पास अवेलेबल 5 कितने हैं, 2 है, तो हमारी 2 ही पेयर बनेगी। इसलिए हमारे जो 10 फैक्टोरियल होता है उसमें ट्रेलिंग जीरोस कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या फाइंड करना है कि हमारे जो नंबर है उसमें कितने नंबर ऑफ 5 है। तो हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर है उसके फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस है, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम लोगों को अप्रोच तो समझ में आ गई है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये क्या है, 5 फैक्टोरियल है। हमें पता है इसमें कितने ट्रेलिंग जीरोस आते हैं, 1 आते हैं। क्यों 1 आते हैं, तो देखो यहाँ पे 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो दोस्तों ये हो गया 5 फैक्टोरियल के लिए, ठीक है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो 7 फैक्टोरियल निकाल के चलते हैं। तो देखो हमें इससे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 4 5 और 6 इंटू 7। तो दोस्तों इसमें कितने ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस आने वाले हैं, तो दोस्तों इसमें भी ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरो जो है वो 1 ही आने वाले हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 एक ही टाइम रिपीट हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं बात करता हूँ 10 फैक्टोरियल की, तो देखो 10 फैक्टोरियल में हमें कितने नंबर ऑफ 5 मिलते हैं, 2 नंबर ऑफ 5 मिलते हैं। क्यों 2 नंबर ऑफ 5 मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो 10 है इसमें भी तो 2 इंटू 5 छुपा हुआ है। तो दोस्तों ये एक 5 और ये वाला एक 5, ऐसे मिलके हमें 2 नंबर ऑफ 5 मिलते हैं। इसलिए हमारा जो आउटपुट आता है वो 2 आता है, क्योंकि हमारे 10 फैक्टोरियल में जो है नंबर ऑफ जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो दोस्तों सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि हमारे नंबर में कितने नंबर ऑफ 5 है, ये हमें काउंट करना है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, एक काउंट नाम से मैंने वेरिएबल बनाया है जिसमें इनिशियली वैल्यू 0 डाल रखी है। अब देखो अगर हमारा नंबर 5 से छोटा है, ठीक है, मान लो 5 से छोटा है, यानी 4 मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो 4 में कितने नंबर ऑफ जीरो आते हैं, ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस 0 आते हैं, क्योंकि देखो 4 का फैक्टोरियल होता है 24 में ट्रेलिंग फैक्टोरियल नहीं होता, ठीक है, ट्रेलिंग नंबर ऑफ 0 नहीं होता। इसलिए देखो हमारा आउटपुट यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि देखो 5 के नीचे अगर i की वैल्यू होगी तो हम लोग सिंपली काउंट को प्रिंट कर देंगे। तो दोस्तों अब इसका ड्राई रन करते हैं n इक्वल टू 100 के लिए, ठीक है। 100 में हमें कितना आउटपुट चाहिए, तो देखो 100 में जब हम लोग उसका फैक्टोरियल निकालते हैं तो हमें कितने ट्रेलिंग जीरोस मिलते हैं, तो हमारा आउटपुट जो है वो 24 आना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले काउंट की वैल्यूज कितनी है, तो 0 है, और देखो i की वैल्यू हमने 5 से इनिशियलाइज की। अब देखो n हमारा 100 है, 100 डिवाइड बाय 5 कितना आता है, 20 आता है। तो देखो जो 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो वो लूप के अंदर जाएगा। और काउंट में क्या इनिशियलाइज होगा, देखो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस n डिवाइडेड बाय i, ठीक है। अभी काउंट प्लस n डिवाइडेड बाय i कितना है हमारा, 20 है। तो दोस्तों काउंट में 20 वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो दोस्तों एक इटरेशन के बाद इसमें वैल्यू आ गई है 20। अब देखो हमारे i की वैल्यू सबसे पहले 5 थी, अब क्या होगी, वैल्यू होगी इंक्रीमेंट। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 5 यानी 25 हो जाएगी। अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है, वापस से यहाँ पे ये कंडीशन चेक करनी है। हमारा n क्या है, 100 है, 100 को मैं अगर 25 से डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू आती है 4 आती है। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जी हाँ कंडीशन ट्रू है। तो देखो काउंट में फिलहाल वैल्यू है 20 प्लस 4, टोटल वैल्यू हो जाएगी 24। अब देखो 24 हो गई वैल्यू, अब फिर से क्या होगा, तो इंक्रीमेंट होगा। अब i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 5, i की वैल्यू हो जाएगी 125। अब कंडीशन चेक करेंगे, n की वैल्यू है 100 डिवाइड बाय 125 आता है 0, जो कि हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, वो आ जाएगा ये फॉर लूप के बाहर और सिंपली हमारी काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देगा। हमारी काउंट की वैल्यू क्या है, 24 है, इसलिए हमारी 100 में 24 आउटपुट आ रहा था। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये ड्राई रन समझ में आया होगा। दोस्तों चलिए ये जो कोड हमने लिखा है, ये लॉजिक हमने जो समझा है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसे रन करके देखते हैं। तो दोस्तों जो कोड मैंने वहाँ पे लिखा था सिंपली यहाँ पे लिखा हूँ। देखो हमें जो n की वैल्यू चाहिए यानी जो इनपुट चाहिए वो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे,
ठीक है, ये जो कोड मैंने लिखा है ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। यहाँ पे अगर आपको इसे C में कन्वर्ट करना है तो देखो जहाँ पे मैंने सीन लिखा है सिंपली आपको वहाँ पे स्कैनएप लेना है। स्कैनएप से इनपुट लेते हैं आप लोग, और मैंने एक काउंट वेरिएबल यहाँ पे भी इनिशियलाइज किया है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा था काउंट इज इक्वल टू 0, सिंपली यहाँ पे मैंने उसे इनिशियलाइज किया है। अब देखो हमारा लूप जो है i इज इक्वल टू 5 से चलेगा, जो हमने वहाँ पे कंडीशन लिखी है सेम यहाँ पे भी लिखा है। अब और एंड में हमने क्या किया है तो देखो काउंट को हमने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अगर आपको C में यूज करना है तो यहाँ पे Cout की जगह पे printf लगा सकते हैं। अब दोस्तों मैं सिंपली इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो भी यहाँ पे कोड लिखा है वो एकदम सही से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ और वापस से रन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जो एग्जाम्पल हमने लिए थे सिंपली उन्हीं के लिए रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं 4 के लिए रन करूंगा। तो देखो 4 के लिए मैं अगर एंटर करूंगा तो देखो 0 वैल्यू आई, क्योंकि 4 में ट्रेलिंग जो 4 का जो फैक्टोरियल होता है उसमें ट्रेलिंग 0 नहीं होता। अब देखो वापस से मैं रन करता हूँ, अभी 5 के लिए रन करता हूँ। तो देखो 5 में हमें पता है कि एक ट्रेलिंग जीरोस होता है तो 1 आउटपुट आना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पे 1 आउटपुट आया है। अब मैं वापस से इसे रन करूंगा 100 के लिए। 100 में कितना आउटपुट आया था हमारा 24 आया था। तो देखते हैं यहाँ पे 24 आता है कि नहीं आता। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें 24 आउटपुट मिल गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फैक्टोरियल को बिना कैलकुलेट किए हम लोग किस प्रकार ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस वो फैक्टोरियल में कितने हैं ये काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 एग्जाम्पल तो मैंने कवर कर लिए। अब आपको मुझे बताना है कि हमारा जो नंबर 200 होता है, ठीक है, 200 में कितने ट्रेलिंग नंबर ऑफ ठीक है 200 के फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ये मुझे आपको कमेंट करके नीचे बता देना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम को कवर करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।